हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि डेनियल ब्रायन का AEW कंपनी के अंदर फर्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि डेनियल ब्रायन के AEW कंपनी के अंदर आने के ऊपर टोनी खान ने क्या कहा। जिसके साथ ही डेनियल ब्रायन के AEW कंपनी के अंदर थीम सॉन्ग के ऊपर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। टोनी खान ने बताया कि कैसे एक रेसलिंग लेजेंड ने AEW कंपनी के नए स्टार्स को बिल्ड करने के लिए हेल्प की है। और हाल ही में रूबी राइट के AEW कंपनी के अंदर आने को लेकर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। जो सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं रूबी राइट की और जानते हैं कि हाल ही में रूबी राइट के AEW कंपनी के अंदर आने को लेकर स्टेटस क्या है। तो गाइस अगर आप बहुत पहले से WWE फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि WWE कंपनी के अंदर उनके विमेंस डिवीजन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया फैक्शन थी जिसका नाम था राइट स्क्वाड। और इस फैक्शन की लीडर थी रूबी राइट, जिनका WWE करियर कुछ खास अच्छा नहीं चला क्योंकि रूबी राइट अपने करियर की शुरुआत में इंजर्ड हो गई, जिस वजह से WWE का रूबी राइट के ऊपर से भरोसा उठ गया। और इसी वजह से रूबी राइट के WWE कंपनी के अंदर रिटर्न के बाद भी रूबी राइट का करियर कुछ खास अच्छा नहीं चला। और इस सब के बाद WWE ने अपने बजट कट्स के अंदर रूबी राइट को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया। और गाइस अब रूबी राइट को WWE कंपनी से रिलीज होकर करीब 90 डेज हो चुके हैं, यानी कि रूबी राइट का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो चुका है। और हाल ही में रूबी राइट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर काफी बढ़िया और काफी इंटरेस्टिंग विनाइट शेयर कर रही है, जहां पर हम देख सकते हैं कि रूबी राइट की कहानी क्या है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें रूबी राइट के करियर की, तो गाइस हाल ही में रूबी राइट को लेकर अपडेट सामने आई थी कि रूबी राइट किसी भी इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो की बुकिंग नहीं ले रही। और इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा था कि प्रोबेबली रूबी राइट AEW कंपनी ज्वाइन करने वाली है, इसलिए रूबी राइट किसी भी इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन के ऊपर नहीं जा रही। और AEW कंपनी के एक वेटरन मैनेजर यानी कि विकी गरेरो भी चाहती है कि रूबी राइट AEW कंपनी के अंदर आए। और इसके लिए विकी गरेरो टोनी खान को प्रेशर भी कर रही है। जिन सब अपडेट्स के बाद ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली रूबी राइट AEW कंपनी ज्वाइन करने वाली है। और गाइस इस सब के बाद हाल ही में रूबी राइट को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। और गाइस ये अपडेट हमें बताती है कि प्रोबेबली हमें रूबी राइट काफी जल्दी AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करती हुई दिखाई देने वाली है। और इस अपडेट के अनुसार हमें प्रोबेबली रूबी राइट इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अपना AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करती हुई दिखाई दे सकती है। और इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर जो विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच होने वाला है, उस बैटल रॉयल मैच के अंदर हमें शायद रूबी राइट AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करती हुई दिखाई दे सकती है, जो एक काफी तगड़ी रिपोर्ट हाल ही में सामने आ रही है। और गाइस अगर ये रिपोर्ट सच होती है तो हमें रूबी राइट यानी कि हाल फिलहाल की रूबी सोहो अपना AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करती हुई दिखाई दे सकती है, जो रूबी राइट का AEW कंपनी के अंदर काफी बढ़िया डेब्यू हो सकता है। और गाइस ये रिपोर्ट एक काफी ट्रस्टेड सोर्स से आई है, तो देखना पड़ेगा कि क्या ये रिपोर्ट सच है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप रूबी राइट को इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रूबी राइट इस साल के ऑल आउट पेपर के अंदर अपना डेब्यू करती है तो गाइस रूबी राइट AEW कंपनी के अंदर AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन में काफी बड़ी एडिशन हो सकती है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और जानते हैं कि हाल ही में टोनी खान ने किस AEW सुपरस्टार की काफी ज्यादा तारीफ की है कि उस सुपरस्टार ने AEW कंपनी के अंदर नए टैलेंट्स को दिखाने के लिए काफी ज्यादा मदद की है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जब से AEW कंपनी शुरू हुई तब से AEW अपनी कंपनी के अंदर नए सुपरस्टार्स को बिल्ड कर रही है, जैसे कि सैमी गेवेरा, MJF, डार्बी एलन और डॉक्टर ब्रिट बेकर। और यहाँ पर डे 1 से AEW का गोल है कि AEW शुरुआत से अपनी कंपनी के अंदर अपने फ्यूचर स्टार्स बनाए, जिससे कि AEW कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर काफी ज्यादा फायदा हो। और गाइस AEW कंपनी के अंदर नए सुपरस्टार्स बनाने के लिए AEW की काफी सारे बड़े रेसलर्स ने मदद की है, जैसे कि कोडी रोड्स और क्रिस जेरिको ने MJF को बनाया, कोडी रोड्स और जॉन मॉक्सली ने मिलकर डार्बी एलन को बनाया, क्रिस जेरिको ने मिलकर सैमी गेवेरा को बनाया। लेकिन गाइस यहाँ पर जंगल बॉय को AEW कंपनी के अंदर बिल्ड करने के लिए कोई सुपरस्टार नहीं था, इसलिए टोनी खान चाहते थे कि टोनी खान किस तरीके से जंगल बॉय को AEW कंपनी के अंदर काफी बड़ा सुपरस्टार दिखाए, क्योंकि जंगल बॉय भी आगे चलकर AEW कंपनी के लिए काफी बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। पर टोनी खान को AEW कंपनी के अंदर ऐसा सुपरस्टार नहीं मिल रहा था जिसके साथ टोनी खान जंगल बॉय को अलाइन कर सकते थे। और यहीं पर टोनी खान की मदद किसी और ने नहीं बल्कि AEW कंपनी के हॉल ऑफ फेमर वर्दी सुपरस्टार यानी कि क्रिश्चियन केज ने की। और यहाँ पर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने बताया कि क्रिश्चियन केज ने AEW कंपनी के अंदर नए सुपरस्टार्स को और दिखाने के लिए टोनी खान की काफी ज्यादा मदद की है। और इसके लिए टोनी खान क्रिश्चियन केज की काफी ज्यादा थैंकफुल है, क्योंकि जब कभी टोनी खान को जरूरत पड़ती थी तब क्रिश्चियन केज AEW कंपनी के नए सुपरस्टार्स को और दिखाने के लिए टोनी खान की मदद करने के लिए रेडी थे। और यहाँ पर क्रिश्चियन केज ही थे जिन्होंने जंगल बॉय को AEW कंपनी के अंदर और दिखाने के लिए टोनी खान की मदद की है। और न सिर्फ जंगल बॉय बल्कि AEW के बाकी सारे रेसलर्स जिन्हें प्रोबेबली आज तक नेशनल टेलीविजन के ऊपर कोई मैच भी नहीं मिला था, उन सभी सुपरस्टार्स को और दिखाने के लिए क्रिश्चियन केज ने काफी अच्छी मदद की है। जो बातें कहेगा टोनी खान ने क्रिश्चियन केज की काफी ज्यादा तारीफ कर दी है कि क्रिश्चियन केज ने टोनी खान को AEW कंपनी के अंदर नए स्टार्स को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा मदद की है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस क्यों क्रिश्चियन केज AEW कंपनी के लिए हॉल ऑफ फेमर वर्दी सुपरस्टार है। और इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका क्रिश्चियन केज के ऊपर क्या कहना है कि क्या क्रिश्चियन केज ने AEW कंपनी के अंदर नए टैलेंट्स को और दिखाया है या नहीं। पर गाइस मेरे हिसाब से तो क्रिश्चियन केज सच में एक हॉल ऑफ फेमर वर्दी सुपरस्टार है, जो कि बिना कोई सवाल पूछे हुए वही चीजें करता है जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सही होने की जरूरत होती है। और इसी वजह से मैं क्रिश्चियन केज की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। पर इस सब के ऊपर
ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने के ऊपर टोनी खान ने क्या कहा। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में से बहुत सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि प्रोबेबली हमें काफी जल्दी डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमें डेनियल ब्रायन कब एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस इस सब के बाद हाल ही में टोनी खान का एक इंटरव्यू हुआ था, जिस इंटरव्यू के अंदर डेव मैडजर ने टोनी खान से पूछा कि हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि डेनियल ब्रायन ने एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इस सब के ऊपर टोनी खान का क्या कहना है। जिस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। जो बातें कहकर टोनी खान ने डेव मैडजर से अगला सवाल पूछने के लिए कहा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान डेनियल ब्रायन का सवाल अवॉइड कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके पहले टोनी खान ने सीएम पंक के ऊपर कुछ कहा था, जिस वजह से आगे चलकर न्यूज लीक हुई थी कि प्रॉब्लली सीएम पंक ने एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और अब तो डेनियल ब्रायन को लेकर ऐसे बहुत सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि प्रॉबेबली डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाले हैं। तो इसीलिए इस चीज को ज्यादा एक्सपोज ना करने के लिए यहाँ पर टोनी खान ने सवाल का जवाब नहीं दिया होगा, जिससे तो ये लगभग कंफर्म ही होता है कि डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाले हैं। लेकिन गाइस इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ डेनियल ब्रायन कब एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हैं। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने की, तो गाइस हमारी अगली अपडेट इसी स्टोरी से रिलेटेड है कि डेनियल ब्रायन का एडब्ल्यू कंपनी अंदर थीम सॉन्ग क्या होगा। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि किसी भी रेसलर के लिए उनका थीम सॉन्ग काफी ज्यादा मैटर करता है। और अगर किसी रेसलर का थीम सॉन्ग उसके कैरेक्टर से मैच करता है तो फिर वो रेसलर काफी पॉपुलर रेसलर बनता है और उसका थीम सॉन्ग काफी आइकॉनिक थीम सॉन्ग बनता है। और इसी तरीके से जब डेनियल ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेनियल ब्रायन का थीम सॉन्ग था राइज ऑफ वाल्किरीज, जिसका डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से एक रीमेक बनाया था। जो थीम सॉन्ग डेनियल ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इस्तेमाल कर रहे थे। पर गाइस अब डेनियल ब्रायन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ दी है और अब डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाले हैं। इसीलिए डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी के अंदर थीम सॉन्ग को लेकर काफी सारे सवाल सामने आ रहे थे कि डेनियल ब्रायन का एडब्ल्यू कंपनी अंदर थीम सॉन्ग क्या होगा। और इसी को लेकर एक अपडेट सामने आई है कि गाइस डेनियल ब्रायन का डब्ल्यूडब्ल्यूई थीम सॉन्ग यानी कि राइज ऑफ वाल्किरीज ये एक पब्लिक डोमेन थीम सॉन्ग है, यानी कि थीम सॉन्ग कोई भी सुपरस्टार इस्तेमाल कर सकता है। और गाइस मैं यहाँ पर इस ओरिजिनल थीम सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो थीम सॉन्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डेनियल ब्रायन के लिए तैयार किया था तो वो थीम सॉन्ग डेनियल ब्रायन के लिए तैयार करते समय डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस थीम सॉन्ग के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस किए थे। इसलिए उस थीम सॉन्ग के अंदर जो चेंजेस कर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डेनियल ब्रायन के लिए थीम सॉन्ग तैयार किया था वो थीम सॉन्ग तो डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ओरिजिनल राइज ऑफ वाल्किरीज थीम सॉन्ग है वो थीम सॉन्ग डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये ओरिजिनल थीम सॉन्ग एक पब्लिक डोमेन थीम सॉन्ग है और इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। जिस वजह से जैसे सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थीम सॉन्ग इस्तेमाल कर रहे थे और अब सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी अंदर भी अपना कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थीम सॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से डेनियल ब्रायन भी अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई का थीम सॉन्ग एडब्ल्यू कंपनी अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस थीम सॉन्ग का ओरिजिनल वर्जन ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्जन। पर जहां तक बात है डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी अंदर थीम सॉन्ग की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि डेनियल ब्रायन को एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना राइज ऑफ वाल्किरीज थीम सॉन्ग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थीम सॉन्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेनियल ब्रायन के कैरेक्टर से रिलेटेड है और अब डेनियल ब्रायन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि डेनियल ब्रायन को अपने कैरेक्टर के अंदर थोड़ी फार चेंजेस करने चाहिए और मैं चाहता हूं कि डेनियल ब्रायन अपने उस कैरेक्टर की तरफ लौटे जो कि डेनियल ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने से पहले इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि द अमेरिकन ड्रैगन, जो कि डेनियल ब्रायन के डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने के पहले काफी पॉपुलर कैरेक्टर था। इसीलिए मैं चाहता हूं कि डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपने अमेरिकन ड्रैगन कैरेक्टर के साथ आए। और अगर ऐसा होता है तो गाइस हमें शायद डेनियल ब्रायन के लिए एडब्ल्यू कंपनी अंदर उनका काफी आइकॉनिक थीम सॉन्ग यानी कि फाइनल काउंटडाउन देखने को मिलने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने से पहले डेनियल ब्रायन फाइनल काउंटडाउन थीम सॉन्ग इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए मैं तो चाहता हूं कि डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर उसी थीम सॉन्ग के साथ आए, क्योंकि गाइस ये थीम सॉन्ग एक काफी आइकॉनिक थीम सॉन्ग है। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर राइज ऑफ वाल्किरीज ओरिजिनल थीम सॉन्ग और डेनियल ब्रायन का फाइनल काउंटडाउन थीम सॉन्ग सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि राइज ऑफ वाल्किरी कहां पर स्टैंड करता है और डेनियल ब्रायन का फाइनल काउंटडाउन थीम सॉन्ग कहां पर स्टैंड करता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना फाइनल काउंटडाउन थीम सॉन्ग इस्तेमाल करे, क्योंकि वो थीम सॉन्ग एक काफी आइकॉनिक थीम सॉन्ग तो है ही, पर इसके साथ ही वो थीम सॉन्ग एक काफी कैची थीम सॉन्ग है जो कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स के पास नहीं है। इसलिए मैं तो वही सॉन्ग प्रेफर करूंगा। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े और सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि डेनियल ब्रायन का एडब्ल्यू कंपनी अंदर फर्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है। तो गाइस अब आप ये बात कंफर्म ही मान सकते हैं कि अब डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाले हैं। पर गाइस डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने के बाद डेनियल ब्रायन का फर्स्ट ओपोनेंट कौन होगा, इसके ऊपर हाल ही में काफी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। और गाइस ये रिपोर्ट हमें बताती है कि जब डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाले हैं तब डेनियल ब्रायन का पहला पॉसिबल ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उनके फॉर्मर फ्रेंड यानी कि सीएम पंक हो सकते हैं, जो देखा जाए तो एक काफी बड़ी रिपोर्ट है। और गाइस अगर डेनियल ब्रायन एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हैं और डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने के बाद ही हमें डेनियल ब्रायन और सीएम पंक के बीच में काफी बड़ा मैच देखने को मिलता है, तो गाइस ये एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी बड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेनियल ब्रायन और सीएम पंक के बीच में काफी बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है। और अगर डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के बाद हमें डेनियल ब्रायन और सीएम पंक के बीच में एडब्ल्यू कंपनी अगले बड़े शो यानी कि एडब्ल्यू डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर मैच देखने को मिलता है, तो गाइस ये मैच एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी बड़ा मैच होने वाला है। और अगर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई राइवलरी की तरह अगर इस राइवलरी भी हमें सीएम पंक की वाइफ यानी कि एजिल इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देती है, तो गाइस एडब्ल्यू कंपनी के लिए ये काफी बड़ी राइवलरी साबित होने वाली है। और गाइस अगर ये रिपोर्ट सच है तो फिर डेनियल ब्रायन के एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने के बाद हमें डेनियल ब्रायन और सीएम पंक के बीच में काफी बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है और मैं भी ये मैच देखना चाहता हूं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं, और क्या आपको भी लगता है कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेनियल ब्रायन के पहले अपोनेंट हो सकते हैं या नहीं, या फिर ये कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप क्या चाहते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेनियल ब्रायन का पहला अपोनेंट कौन हो। पर मैं तो चाहता हूं कि डेनियल ब्रायन का एडब्ल्यू कंपनी अंदर पहला
पहला अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि सीएम पंक ही हो। और अब देखते ही कैसा होता है या नहीं। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?